तो मैं हूं दानियल हैदर, लाया हूँ आपके लिए एक और मुल्फिद कहानी। पिछली वीडियो की तरह इस कहानी को भी पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बनाने का मकसद समझ में आए। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आपको ज्यादा बोर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी अभी तुलू हुआ था। गुलाब, जो एक नर्म दिल और खादिम सिर्फ इंसान था, अपने ऊंट दोस्त की साथ साथ रेत के टीलों पर कदम रखता हुआ जा रहा था। ऊंट प्यार से गुर्राता है, जैसे कह रहा हो कि आज कहीं चलेंगे। गुलाब देखकर समझ जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, जहाँ रास्ता ले जाए वही हमारा घर है। दोनों बरसों से मुल्क के गोशे गोशे का सफर कर रहे थे, कभी रोजे की तलाश में, कभी किसी की खिदमत के लिए और कभी सिर्फ दुनिया देखने के शौक में। जंगल का इलाका खत्म हो चुका था, दिन अब चढ़ चुका था और वो एक सरसब्ज वसी मैदान में दाखिल हो गए थे। हवा में घास की खुशबू थी। ऊंट ने वो घास देखी तो धीरे धीरे दौड़कर उसके पास जाने लगा। गुलाब ने हंसते हुए कहा, अरे आराम से, तुम दो बच्चों की तरह खुश हो जाते हो जब कोई मैदान मिलता है। तो ऊंट कुछ घास खा लेता है, गुलाब और दोस्त कुछ देर आराम करते हैं। गुलाब अपने थैले से रोटी निकालकर खुद भी खाता है और दोस्त को भी देता है। ये सब देखकर एक बात होता है कि दोनों के दरमियान रिश्ता और भी गहरा महसूस होता है, जैसे दोनों ही कोई इंसान हो। पहर के बाद वो दोनों एक जंगल में दाखिल होते हैं। दरख्तों के साए, परिंदों की आवाजें और कहीं कहीं खुश्क पत्तों की सरसराहट माहौल को खौफनाक बना देती है। ऊंट थोड़ा सा रुक कर चलता है। गुलाब उसके गले पर हाथ फेरता है और कहता है, डरो मत दोस्त, मैं हूं ना, कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। फिर अचानक से झाड़ियों में कुछ हरकत होती है। दोस्त एक लम्हे में पीछे हटता है। गुलाब मुताब नजरों से देखता है तो पता चलता है कि ये एक छोटा सा हिरण है। गुलाब आगे बढ़कर उसके यहाँ पर हाथ फेरता है और उसको कुछ कहता है। दोस्त ये मंजर दूर से देख रहा होता है, गोया सीख रहा हो कि मेहरबानी और एहसान कैसे किया जाता है। दिल से चलने के बाद एक छोटा सा गांव आता है। वहाँ काफी चहल पहल होती है। चंद गांव वाले गुलाब को देखकर खुश होते हैं। अरे गुलाब भाई आ गए, उनका ऊंट भी देखो कितना निराला है। गांव में कुछ वक्त बिताने के बाद गुलाब और दोस्त गांव के बाहर अपना पड़ाव डाल लेते हैं। वहाँ गांव वाले उनको खाना खिलाते हैं और वो कुछ देर वहाँ आराम करते हैं। उस दिन मौसम बहुत अच्छा होता है, हल्की हल्की हवा चल रही होती है और धूप भी ज्यादा तेज नहीं होती। कुछ बच्चे ऊंट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे हाथ लगाकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे होते हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसानियत, खुशी और रिश्तों की कदर का मंजर पेश कर रहा हो। दोस्त ने गांव के बाहर पड़ाव डाल रखा था। शाम होने को आई और रात हो गई। तो गुलाब ने दोस्त से कहा, अरे दोस्त, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं है, इसलिए हम अपने सफर का आगाज फजर के वक्त करेंगे। वो एक झोपड़ी के अंदर पनाह ले लेते हैं। उस रात अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुलाब और दोस्त महफूज होते हैं और यही सोचते हैं कि कुदरत पर किसी का कानून नहीं चलता। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक बारिश रुक जाएगी और हम अपने सफर का वहीं से आगाज करेंगे। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन अल्लाह के करम से सुबह तक बारिश थम गई और गुलाब और दोस्त ने अपने सफर का वहीं से दोबारा आगाज कर दिया। गांव से थोड़ा दूर एक छोटी सी नदी बहती थी। ये तो सबको मालूम था, लेकिन गुज़िश्ता रात को होने वाली बारिश में उस नदी में तूफ़ान थी। उसको पार करना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। दोस्त ने गुलाब को इशारा किया कि वो उसकी पीठ पर सवार हो जाए ताकि आराम से नदी को पार किया जा सके। गुलाब उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और दोस्त आराम आराम से नदी पार करता है। थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह के करम से वो नदी पार कर लेता है और किनारे पर पहुंच जाता है। से निकलने के बाद
गुलाब और दोस्त एक ऐसे सहरा में जाते हैं जिसकी रेत सुनहरी और ठंडी होती है, जहाँ रात को आसमान पर पूरा चांद चमकता है। सितारों की झिलमिल रोशनी में गुलाब अपने दोस्त के सामने खड़े होकर कहता है, ऐ मेरे दोस्त, हमने आज तक जहाँ भी सफर किया है, जहाँ भी गए हैं, मोहब्बत ही पाई है। शायद सफर का असल मकसद ही यही है, लोगों की मदद करना और कुछ नया सीखते रहना। ऊंट मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखता है और दोनों सितारों की रोशनी तले आराम करते हैं। वो एक पुरसुकून और मुतमईन रात होती है। सवेरे की रोशनी में सहरा एक सुनहरी फर्श की तरह नजर आता है। गुलाब एक ठंडी सांस लेता है, अपना सामान ठीक करता है और दोस्त से कहता है, चलो दोस्त, जिंदगी का सफर अभी बाकी है। नए रास्ते, नए लोग, नई कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्त कदम बढ़ाता है और दोनों ऊपर की तरफ सफर जारी रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो देखते रहिएगा। गुलाब और दोस्त का सफर जारी था। वो एक पुरस्कार पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। जगह को देखकर गुलाब दंग रह जाता है। गुलाब ने बेझिझक दोस्त को कहा, अरे देखो यार, कितनी हसीन जगह है। आज रात हम यहीं पर बसेरा करेंगे। रात होने वाली थी। गुलाब ने एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर आग जलाई और दोनों ने वहां रात बसर की। रात को गुलाब के दिल में आया कि जिंदगी यूं ही बसर हो रही है, एक अपना घर होना चाहिए। ये सोच दिल में लिए वो सो गया और फिर अगली सुबह दोबारा अपने सफर का वहीं से आगाज किया। तो गुलाब ने दिल में सोच रखा था कि अब अपना मुस्तकिल ठिकाना होना चाहिए। खैर, वो एक खाली घर के पास पहुंचे जहाँ कोई नहीं था, मगर जगह बहुत अच्छी थी। पास ही पानी का कुआं था। जगह भी बहुत वसी और रीस थी। गुलाब ने दोस्त से कहा, अरे दोस्त, ये देखो कितना प्यारा घर है। यहाँ कुछ है? यहाँ सब रहने के लिए मौजूद है, मगर पहले पता करना होगा कि ये किसका घर है। वो दोनों वहाँ बैठकर इंतजार करने लगते हैं, मगर काफी इंतजार के बाद वहाँ कोई नहीं आता। गुलाब सोचता है कि आसपास से पता करना चाहिए। गुलाब ने दोस्त को वहाँ छोड़ा और खुद इलाके का जायजा लेने निकल पड़ा। थोड़ा ही दूर आगे एक गांव आ गया। उस गांव के एक शख्स से मालूम किया तो पता चला कि वो घर किसी अनजान आदमी का था, मगर बहुत वक्त से वो गया है तो वापस नहीं आया और वो घर यूं ही खाली पड़ा है। अब इसका कोई रिश्तेदार नहीं जो वहाँ रहे। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है तो तुम रह सकते हो, इसी बहाने इसकी देखभाल भी कर लेना। गुलाब वापस आ जाता है और वहाँ रहने का पक्का इरादा कर लेता है, लेकिन इससे पहले वो ये सोचता है कि उस आदमी का पता लगाना चाहिए जिसका ये घर है। तो दोस्तों, ये कहानी भी जारी है। इसका अगला हिस्सा आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।